इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना हर एक युवा का सपना होता है और अगर आप जल्द से जल्द एज ए ऑफिसर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स व इंडियन आर्मी में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसका आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सभी सोल्जर्स को आज मैं बता दूं कि मैं एनडीए से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा कि आप सन 2023 में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी आप कैसे तैयारी करें। आज मैं इन 5 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा और आपको बता दूं जो तीसरे और चौथे पॉइंट हैं ये आपको एनडीए के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हों, जिससे कि आप एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। और आपको बता दूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके से एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एनडीए क्या है व एनडीए कैसे ज्वाइन करें। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ये 7 सितंबर 1954 को इस्टेब्लिश हुई। ये खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। 7015 एकड़ यानी कि 28.39 किलोमीटर फैला हुआ है। वह एनडीए एक साल में 2 बार यूपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है जो कि अप्रैल व सितंबर के महीने में होता है। वह इसके फॉर्म जून और दिसंबर में निकलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर कि एनडीए के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट व सिलेबस क्या है। तो एनडीए के क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हों और अगर आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स व नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 12th में फिजिक्स व मैथ 60% के साथ होना ज़रूरी है। व अगर आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 12th पास हों और आप एक भारतीय नागरिक हों व अनमैरिड हों। व एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज जो है वो 16.5 से 19 साल के बीच होनी चाहिए। व एनडीए के सिलेबस की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं तो एनडीए एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 यानी कि मैथ का होता है तो पेपर 2 जनरल अवेयरनेस का होता है। पेपर 1 मैथ का जिसमें से 300 मार्क्स का होता है वह 2.5 घंटे का ड्यूरेशन होती है, यानी कि 2.5 घंटे आपको दिए जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस यानी जो पेपर 2 है वो भी 2.5 घंटे का होता है, वो 600 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वह बाइलिंगुअल पेपर होता है। अब आता है मेन पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट कि एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। आपने एनडीए से रिलेटेड सारी जानकारी ले ली, अब आपको मैं ये भी बताता हूँ कि एनडीए की तैयारी कैसे करें। तो एनडीए की तैयारी हर स्टूडेंट 12th अपेयरिंग से ही शुरू कर देता है। बहुत से लोग तो 11th अपेयरिंग से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो एनडीए की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको सिलेबस को देखें, वह क्या क्या व किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वह आप ये भी देखें कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वेटेज कहाँ से है, यानी कि मैथ की तैयारी आप खूब प्रैक्टिस करें। एवरीडे आपको मैं बता दूं कि 2.5 से 3 घंटे केवल रेगुलरली आप 2.5 से 3 घंटे तक का अपना मैथ को समय दें व उन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें जिससे कि आपके नंबर ज़्यादा आते हैं। जैसे कि कुछ मैथ्स के टॉपिक हैं कि इंटीग्रेशन व डिफरेंशियल, जिसे कि समाकलन व अवकलन बोला जाता है, व क्वाड्रेटिक इक्वेशन व मीन, मीडियम, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं। तो इसी तरीके से आप सिलेबस को देखें व पूरी मैथ का देखें कि कहाँ से ज़्यादा नंबर आते हैं व कहाँ से कम आते हैं। उन टॉपिक्स को पहले आप क्लियर करें। अब आप बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। अवेयरनेस में कौन कौन से सब्जेक्ट से आता है, उसमें सबसे पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री व जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स व इंग्लिश का भी जनरल अवेयरनेस में एनडीए के एग्ज़ाम में काफ़ी इंग्लिश का भी वेटेज है। तो आप अच्छे से अच्छी इंग्लिश को भी प्रिपरेशन करें। और मैं आपको बता दूं, मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, वहां से आप एसएसबी व एनडीए की मैंने फुल इंटरव्यू लिया हुआ है, तो आप वहां से देख करके और भी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि और आपको बता दूं इंग्लिश पे भी आपको अच्छा फोकस करना है। एडम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स व और भी फ्रेजल वर्ब्स, इन सब में अच्छे से पकड़ करनी है, जिससे कि क्योंकि आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है। वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना है, फिर आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि अगर वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आप कहें कि ये तो मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, जिससे कि आप जल्द से जल्द कर सकें। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं पर समय कम दिया जाता है। तो 12th का आप ना सोच करके एकदम कंपटीशन की तैयारी के साथ अपनी एनडीए की तैयारी शुरू करें। अब बात करते हैं उस 4th पॉइंट की, एनडीए एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कैसे करें, आप कैसे एनडीए का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें। सबसे पहले तो आपको पेपर फर्स्ट होगा, यानी कि मैथ का होगा।
आपको उसमें 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन होंगे। वह बाइलिंगुअल भी होता है, हिंदी व इंग्लिश दोनों में। तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को उठाएं जिसमें से आपने 100% क्लियर हो। अपने सारे पेपर्स को पढ़ लें कि क्या कौन कौन से आए हैं क्वेश्चन, वो आपको उन पर टिक लगा लें या कुछ ऐसा कर लें जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन 100% क्लियर हैं। क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत से बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं बट वो लास्ट में होते हैं, पर वो टाइम की ड्यूरेशन ख़त्म हो जाती है, जिससे कि वो उठाएं जो आपको 100% तैयार हों। और जब आप वो क्वेश्चंस कर लें फिर आप देखें किन में आप 50% हैं। इसी तरीके से आप अपना मैथ का दें, क्योंकि ज़्यादा समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि 3 घंटे का समय होता है, 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने अगर अच्छी से मैथ की प्रैक्टिस की है तो आप उन सभी क्वेश्चंस को जल्द से जल्द अटैम्प्ट कर लेंगे। अब उसी तरह बात करते हैं पेपर सेकंड की, जो कि 600 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स सीधे सीधे इंग्लिश पोर्शन से आते हैं। तो आप इंग्लिश व फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि आप अगर मैथ से हैं तो इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार करें। व अगर आपने बायोलॉजी ली है तो भी आप अच्छे से इन फिजिक्स, केमिस्ट्री को आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इंग्लिश से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं व मार्क्स भी इससे अच्छे मिलते हैं। फिर बाद में अपनी उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री, जियोग्राफी व आपने जहाँ से अच्छे से तैयारी की है उन क्वेश्चंस को उठाते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस कम आते हैं तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, मतलब दें एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स की आप बायोलॉजी ही पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि ये नीट का प्रिपरेशन की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये एनडीए का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे मैथ व मेनली इंग्लिश पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप उस हिसाब से देखें कि 120 क्वेश्चंस तो मैथ से हैं व 50, 40, 45 समथिंग इंग्लिश से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनका वेटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स। अब लास्ट पॉइंट कि आपने एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो एनडीए के बाद क्या होता है। एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी एसएसबी होती है, यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो 5 दिन की होती है। इसमें आपको पूरा मानसिक से लेकर व्यावहारिक व भौतिक सारी जानकारी ले लेते हैं व एक ऑफिसर की क्वालिटी देखते हैं। आप एसएसबी क्वालिफाई कर देते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट आती है, फिर आपका एनडीए में ज्वाइनिंग हो जाती है और 3 साल ट्रेनिंग के बाद आप इंडियन आर्मी के लिए, 1 साल आईएमए व इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसको कहते हैं, व एयरफोर्स के लिए IFA यानी कि इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, व नेवी के लिए INA यानी कि नेवल एकेडमी में आपकी 1 साल की और ट्रेनिंग होती है। फिर आप एक ऑफिसर के पद पे तैयार हो जाते हैं, यानी कि आप एक ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस था पूरा एक आम आदमी से ऑफिसर बनने तक का, जो कि आप एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक रिस्पेक्टेड लाइफ व समाज में सम्मान पा सकते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन बस यहीं तक। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए, मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें व अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।